गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 38 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का सेकेंड चैप्टर परीक्षा कहानी का प्रश्नोत्तर लिखा था। इस चैप्टर में आपने अभ्यास से पाठ ज्ञान का प्रश्नोत्तर लिखा। आज हम लेक्चर 38 में इसी चैप्टर परीक्षा कहानी के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आपने उत्तर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपको पाठ्यांश पढ़कर इस प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसमें आप देखेंगे, इस पाठ्यांश को आप पढ़ेंगे। यहाँ इसका प्रश्न है, युवक देखने में कैसा था? तो आप यहाँ देखेंगे एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, युवक देखने में एक गठे हुए बदन का लंबा युवक था। किसान क्यों परेशान था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, किसान इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। युवक की क्या समस्या थी? तो युवक की समस्या थी कि उसके पैरों में चोट लग गई थी। युवक ने किसान से क्या कहा? आप यहाँ पढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ है, युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, युवक ने किसान से कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। ऐसा करो, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, लंगड़ाता हुआ कौन आ रहा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, लंगड़ाता हुआ युवक आ रहा था। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब आप इसी चैप्टर में शब्द ज्ञान में देखेंगे। विलोम शब्द है, इसका अनुभवशील, इसका होगा अनुभवहीन, योग्य, अयोग्य, उपस्थित, अनुपस्थित, नास्तिक, आस्तिक, धर्म, अधर्म, आदर, अनादर, सज्जन, दुर्जन, ऊंच, नीच, उदार, अनुदार, आवश्यक, अनावश्यक। यहाँ बच्चों आप देखेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखना है और वाक्य इसका बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यहाँ आचार है और यहाँ आचार है। यहाँ आचार, यहाँ है औचार। ये दोनों का अर्थ क्या होगा? दोनों का अंतर आप देखेंगे। फिर यहाँ एक है हंस है और एक हंस है, एक और है, एक और है, एक योग्य है, एक योग और एक योग्य है। यहाँ है आचार और यहाँ है आचार। एक का अर्थ होता है आपको आचार विचार और एक का अर्थ हो गया आपका आचार, मतलब जो खाने वाला है अचार, वो होता है। यहाँ हंस एक पक्षी हो गया, यहाँ हंस में हंसना। यहाँ और तो मतलब की ओर, जैसे मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, यहाँ ओ होगा, यहाँ हो गया और, जैसे राम और श्याम जा रहे हैं तो यहाँ और। यहाँ योग, इस योग का अर्थ हो गया मेल, इस योग का अर्थ हो गया लायक, योग्य इसे लायक है। यहाँ बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पूरब कम लगने की बीमारी, इस का उत्तर बच्चों मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। यहाँ जिसका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न हो, यहाँ होगा नास्तिक। जो उपासना करता हो, उपासक। आत्मा का बल, आत्मबल। जो किसी पद को पाना चाहता हो, पद इच्छुक। अब यहाँ भाषा ज्ञान में देखेंगे, यहाँ आपको संधि पढ़ना है। शब्दों में 2 स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसी पर आधारित अब आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। जैसे विद्यालय, आप यहाँ लिखेंगे विद्या जोड़ आलय, परीक्षा पर जोड़ इच्छा। यहाँ देखेंगे सदैव, यानी सदा जोड़ एव, अत्याचार, अति जोड़ आचार, स्वेच्छा, स्व जोड़ इच्छा, स्वेच्छा, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, पौ जोड़ अक, पावक, नर जोड़ इस, नरेश। तो बच्चे, आपने आज लेक्चर 38 में सेकेंड चैप्टर परीक्षा कहानी को
आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।